भारत में आर्यों के आगमन काल से ही तिब्बत और विशेषकर कैलाश मानसरोवर प्रांत हिंदू पुराणों में हिमालय के अंश रूप में वर्णित है। रामायण और महाभारत में, विशेष रूप से स्कंद पुराण के मानस खंड में और साधारणतया सभी पुराणों में मानसरोवर का महत्व वर्णित है। भगवत गीता में भी कैलाश भगवान की विभूतियों के रूप में वर्णित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, उसके बाद भी जब भगवान प्रसन्न न हुए और उसे दर्शन तक नहीं दिए तो इस पर रावण एक दिन कैलाश शिखर के नीचे घुसा और चाहा कि कैलाश को जोर से हिला दे ताकि शिव अपनी समाधि से उठकर इष्ट वरदान दे। उसके इस उद्देश्य को पहले से ही जानकर भगवान शिव ने रावण को कैलाश के नीचे दबा दिया, जिससे कि वह बाहर ना निकल सके। तब रावण ने अपने 10 सिर में से एक को काटकर उसका सितार बनाया और भगवान शिव के परम प्रिय तांडव नृत्य का स्तोत्र रचकर गाने बजाने लगा। इस पर खुश होकर भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश का जिक्र अनेकों बार हुआ है। मेघदूत में कालिदास ने कैलाश का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। हे मेघ, तुम आगे जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचना, जिसके प्रांत रावण ने हिला दिए थे और जो देवांगना के दर्पण के समान है। यह पर्वत शुभ्र कुमों के समान अपने श्वेत शिखरों को आकाश में फैलाए हुए है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव के प्रतिदिन का अट्ठाहास एक स्थान पर इकट्ठा हो गया हो। इस वीडियो में आज आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को बताएंगे जिसको आज का एडवांस विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। आपको हैरानी होगी कि पवित्र कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक कोई इंसान कैलाश पर नहीं चढ़ पाया और जिसने भी आज तक यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई, जबकि माउंट एवरेस्ट पर कई बार चढ़ाई की जा चुकी है। दूर से देखने पर यह पर्वत एक विराट शिवलिंग की तरह दिखता है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। एक पर्वतारोही ने अपने किताब में लिखा है कि इस पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी अनजान वजह से हर बार दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास भी धोखा देने लगता है। एक और चीज जो बहुत हैरानी वाली है, जिसके आगे विज्ञान भी बेबस है, वह है कि यहाँ पर शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उम्र तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई जान सका है। वैसे तो कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। यह बात भी बड़े आश्चर्य की है कि जब आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है, तो 11वीं सदी में बौद्ध योगी मिलारेपा इस पर चढ़ने में कैसे सफल हो गए। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा निकलती है। कैलाश पर्वत के पास ही 2 झीलें हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरी राक्षस झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। मानसरोवर झील और राक्षस झील, यह दोनों झीलें सूर्य और चंद्रपल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। मानसरोवर और राक्षस झील को मिलाने वाली नदी का नाम गंगा छू है। यह एक तिब्बती नाम है। राक्षस ताल और गंगा छू के बारे में एक तिब्बती पौराणिक गाथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में राक्षसों का निवास स्थान होने के कारण राक्षस झील का जल कोई नहीं पीता था। एक समय मानसरोवर की 2 सुनली मछलियां आपस में लड़कर एक दूसरे का पीछा करते हुए राक्षस ताल में जा पड़ी। उनके जाने वाले मार्ग का नाम ही गंगा छू है। उसी समय से मानसरोवर का जल राक्षस सरोवर में जाने लगा और तभी से वह पवित्र माना जाने लगा और लोग उसका जल पीने लगे। लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक रहस्य है कि यह झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या ऐसा इन्हें बनाया गया है। मानसरोवर झील लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राक्षस झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां आज भी माता पार्वती स्नान करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं
या इन्हें ऐसा बनाया गया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 77,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की उत्पत्ति भागीरथी की तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल वेग से जो झील बनी थी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्र लोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ी से घिरी झील है जिसे पुराणों में क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज माधा ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वत की तलहटी में स्थित है। कैलाश पर्वत के अद्भुत आकार को देखकर वैज्ञानिक के अनुमान लगा रहे हैं। यह कोई पर्वत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मानव निर्मित पिरामिड है। कैलाश पर्वत के आकार का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है यह कैलाश कोई साधारण पिरामिड नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है और जो पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, यह गीजा और मेक्सिको के पिरामिड से भी जुड़ा हुआ है। अगर वैज्ञानिकों की यह शोध सही है तो मानव इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इतने बड़े पिरामिड को हजारों सालों में बना पाना असंभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है। हिमालय का केंद्र है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी ही वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन यह सृष्टि है। अगर आप कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। इस जगह पर प्रकाश और ध्वनि तरंगों का मेल इस तरह होता है कि जब मानसरोवर झील के ऊपर से हवा गुजरती है तो वहाँ से ओम की ध्वनि निकलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान में मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन की हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है जिसके फल सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। कैलाश केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी परम पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि उन्हें इस स्थान पर आकर निर्माण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ यात्रा की थी। जैन धर्म में यह मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। जैन धर्म के लोग इसे अष्टपद कहते हैं। ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ शक्ति पीठ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिख धर्म में भी यह एक पवित्र स्थान है। यह थे भगवान शिव के परमधाम कैलाश से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे और अद्भुत रहस्य। इन रहस्यों के पीछे का कारण अब तक कोई नहीं जान सका है, जिससे पता चलता है कि कैलाश पर्वत के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ हैं जो विज्ञान से परे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। चाहे कैलाश मानसरोवर के पीछे की कहानी जो भी हो या जो भी उसका रहस्य हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं
कि यह जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। दोस्तों, हम यह आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहे।